संसद से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक विपक्ष का पैदल मार्च, उससे जुड़ी बड़ी अपडेट है। ये विपक्ष के मार्च को दिल्ली पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने बैरिकेटिंग करके मार्च को रोका है। अखिलेश यादव ने कूद कर बैरिकेटिंग पार की। कई विपक्षी सांसद भी बैरिकेटिंग पर चढ़ गए। मार्च के रोके जाने पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी जो है वो देखने को मिली। कई विपक्षी सांसदों को हिरासत में भी लिया गया है। राहुल और अखिलेश को हिरासत में लिया गया। धरने पर बैठे सांसदों को हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। धरने में बैठे हुए सांसदों को हिरासत में लिया गया और विपक्षी सांसद जो धरने पर बैठे हुए थे उन्हें हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में पुलिस की मौजूदगी मौके पर है। हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। आदित्य, फिलहाल क्या इस वक्त तस्वीरें जो है वो देखने को मिल रही हैं इस पूरे मार्च को लेकर? आप देखेंगे तो हम बस अभी 5 से 10 मीटर दूरी है इलेक्शन कमीशन के दफ्तर। पूरा 1 किलोमीटर का लगातार जाम जो यहाँ लगा है, गाड़ियों की बिल्कुल आवाजाही रुक चुकी है इस समय यहाँ पर। और कुछ विपक्ष के नेताओं को जो है यहाँ पर जो हिरासत में भी लिया गया, डिटेन करा गया है। तो अब देखने वाली बात रहेगी क्या अब ऑपोजिशन फर्दर इस पे अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाती है, किस तरीके से जो है जो उसको देखते को कंट्रोल करनी है। अभी आज हमने देखा कि किस तरह की शाम ऐसी जो इंफॉर्मेशन मिली है कि शाम में 4 बजे जो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे निवास पे मीटिंग भी है कांग्रेस पार्टी की। तो देखने वाली बात रहेगी अभिषेक यहाँ से कि क्या निकल के आता है ऑफ इंडिया विपक्ष स्वीकार है नहीं, ये देखने वाली बात रहेगी। जी आदित्य, दूसरी ओर जिस तरीके से विपक्षी सांसदों ने साफ किया कि हम इलेक्शन कमीशन तक मार्च निकालेंगे, दूसरी ओर आदित्य अपडेट ये भी निकलकर सामने आई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिसर से भी मुलाकात करने का समय मांगा गया था। उसको लेकर क्या अपडेट्स है? क्या समय दिया गया विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने के लिए इलेक्शन कमीशन के द्वारा? आदित्य, आपकी आवाज हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे, लेकिन लगातार ये अपडेट्स जो हैं वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर विपक्षी सांसदों का जो है विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही, इसका रुख कर लेते हैं। जहां राहुल गांधी का बयान सामने आया, उन्होंने कहा ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए, राहुल गांधी ने कहा है ये। तो राहुल गांधी विपक्षी नेता लगातार जो है वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं, डिजिटल कॉपी की मांग कर रहे हैं ताकि डेटा एनालिस्ट कर सकें, डेटा को देख सकें, मिलान कर सकें उसका। इसको लेकर लगातार विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में मार्च निकाला गया, ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। विपक्षी नेताओं के द्वारा मार्च निकाला गया। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। राहुल गांधी जो है वो भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बस में सवार होते नजर आ रहे हैं। पुलिस की टीम ने विपक्षी सांसदों को एक बस में बिठाया और उसके बाद जो है उन्हें हिरासत में लिया गया। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एसआईआर के साथ साथ वोट चोरी का मुद्दा इस वक्त जो है विपक्ष काफी जोरों शोरों से उठाता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन इस पूरे मुद्दे को लेकर किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन से जवाब की मांग विपक्ष के द्वारा की जा रही है। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। इलेक्शन कमीशन से जवाब विपक्ष इस वक्त मांग रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन ने भी नाराजगी जाहिर की है जिस तरीके से विपक्षी सांसदों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों को लेकर इलेक्शन कमीशन जो है वो भी नाराज नजर आया। इलेक्शन कमीशन ने जो है अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जवाब राहुल गांधी से मांगा है कि जो आरोप राहुल गांधी के द्वारा लगाए जा रहे हैं उन आरोपों के पीछे का क्या बेस है, किस आधार पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है।
इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां सरकार कायर है, डरी हुई है, ये कहा है प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी का बयान सामने आया, इलेक्शन कमीशन ने हमें बुलाया लेकिन रोक दिया गया, हम चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं। अखिलेश यादव का भी ये बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा कहती नजर आई कि चुनाव आयोग ने हमें बुलाया लेकिन हमें रोक दिया गया। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने हमें बुलाया लेकिन हमें रोक दिया गया, ये कहा है प्रियंका गांधी ने। बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है और विपक्षी सांसदों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। कायर है सरकार कायर है। हमेशा इस बात की चिंता रही है कि आखिरकार आयोग न्याय करेगा कि नहीं करेगा। और सबसे एग्जाम्पलरी इलेक्शन अगर कभी हुआ है जिसको लेकर के हमें आपको पूरी बहस करनी चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन है। वोट चोरी तो बहुत छोटी चीज है। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने डकैती की थी या वोटों का अपहरण किया था, और बाई इलेक्शन में जिसमें सभी अधिकारी मिलकर के सरकार के इशारे पर और चुनाव आयोग की उन्होंने कोई परवाह नहीं की, चाहे वो कुंदरकी का चुनाव रहा हो, चाहे वो मीरापुर का चुनाव रहा हो। और सबसे एग्जाम्पलरी चुनाव जो हुआ है, चोरी, डकैती, अपहरण और क्या शब्द हम इस्तेमाल करें, उन सबको शामिल कर दोगे तो वो हुआ था आपका फैजाबाद अयोध्या का चुनाव। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी के वोटों को काटा है और वोट डालना नहीं दिया, चुनाव आयोग ने जब सूची मांगी तो समाजवादी पार्टी ने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, जिन्होंने पहले वोट डाला था, किसी कारण डिलीट किए गए, जिसका कारण किसी को नहीं पता, उस पर एक भी कार्रवाई चुनाव आयोग ने नहीं की। चुनाव आयोग अगर कार्रवाई कर देता उन अधिकारियों के खिलाफ तो आज निष्पक्ष चुनाव हमें देखने को मिलता। और ये जो लड़ाई लड़नी पड़ रही है एसआईआर को लेकर के, रिवीजन को लेकर के, ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ रही। रेणुका चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद है। रेणुका जी, आज आप लोगों को मार्च लेकर के चुनाव आयोग जाना पड़ रहा है। चुनाव आयोग पर इतने बड़े आरोप लगाए आप लोगों ने, क्या आपको लगता है कि अब चुनाव आयोग को सामने आकर के सभी सवालों के जवाब देना चाहिए जो उन पर आरोप लग रहे हैं? तो आप बताइए, वो जवाब नहीं देंगे, मुखर के किसी और पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं, किस बात की? अगर इतना ही आसान समस्या है तो बोल दो, हल हो जाएगी। तो कौन से ड्रामा चला के ये पीछे? अब त्रिशूर केरल का देख लीजिए, रातों रात 10% 10.6% का अवाम का वोट बढ़ गई और कहीं नहीं है ये। तो ऐसे कौन से माएँ भाई जो 18 साल उम्र के ज्यादा लोगों को रातों रात पैदा कर लिए? कहाँ से आई है पॉपुलेशन? ये वोट कहाँ से? चुनाव आयोग में कोई गड़बड़ी है? कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे हैं। ये जवाब हम उनसे पूछ लें, बोल दें कि भाई हम निर्दोष हैं, ये दोषी है, खड़ा कर दीजिए। किसने मना किया? मगर बार बार हमसे पूछते हैं कि आप ये बोलिए, आप एफिडेविट साइन करिए, आप अंगूठा छाप लगा दीजिए। नॉनसेंस। डरे हुए हैं, गिल्टी है, इसीलिए तो जवाब नहीं देते हैं। ये थी रेणुका चौधरी जी, जिनका साफ कहना है कि चुनाव आयोग के अफसरों को जवाब देना चाहिए कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं या गलत है। अगर गलत हैं तो उनको जवाब देना चाहिए। संजय शर्मा, न्यूज़ दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी साथ में मौजूद हैं। अरुण जी, इंडी गठबंधन के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में आज मार्च निकाल रहे हैं, कह रहे कि चुनाव आयोग धांधली करता है और धांधली करा करके देश के प्रधानमंत्री बने। लगातार जो राहुल गांधी जी है और विपक्ष ये बिना मुद्दे के आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग में नोटिस दे रहा है, उस नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं। जनता स्थानीय निकाय से लेकर विधानसभा, लोकसभा में इनको नकार रही है और हार के हताशा को इस प्रकार से राहुल गांधी जी खींच के साथ जो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, यह बहुत ही शर्मनाक है। एक तरफ देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है और एक तरफ इस प्रकार के झूठे आरोप लगा करके संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम कर रहे हैं।
बहुत ही निंदनीय है। राहुल गांधी कह रहे कि उन्होंने सबूत सामने रखे किस तरीके से चुनाव में धांधली करेगी चुनाव आयोग। अरे ये राहुल गांधी जी का दिमाग हो गया गड़बड़। आप बताइए, आप स्थानीय निकाय के चुनाव में अभी आप गुजरात में, हरियाणा में, उत्तराखंड में क्यों हार गए? आप विधानसभा और लोकसभा की बात करते हो, जब हार गए हो स्थानीय निकाय के चुनाव में, आपका बेस खत्म हो गया है, लोग आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, आप नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रहे हो, अपने हार को चुनाव आयोग पे डाल रहे हो। ये जनता जानती नहीं, ये जनता जो मत देती है उसका भी अपमान करने का काम कर रहे हैं। बहुत ही निंदनीय है भाई। ये तो अरुण सिंह जिनका कहना है कि चुनाव आयोग और देश का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।